हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारी आज की वीडियो जो है वो है करंट अफेयर पर। करंट अफेयर पर दोस्तों आज हम आपके लिए थोड़े क्विज़ लेकर आए हैं। ये क्विज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इन क्विज़ में लगभग सभी के सभी न्यू क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब हम बिना किसी देरी से ये हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, RBI has projected real GDP growth to be how much in financial year 2021 to 22। यानी कि RBI ने जो रियल GDP ग्रोथ कितनी प्रोजेक्ट करी है कौन सी ईयर में, 2021 2022 इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कितनी प्रोजेक्ट करी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए 10.5%। ठीक है, आरबीआई ने कितनी जीडीपी रियल जीडीपी ग्रोथ जो है इस साल के लिए प्रोजेक्ट करी है वो है 10.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नीचे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे, जब आपको हम ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे आंसर भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो भी मिल जाएगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द करंट पॉलिसी रेपो रेट। करंट पॉलिसी रेपो रेट क्या है दोस्तों, आपको पता है ये आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। तो ये कितना है, ये है ऑप्शन ए 4%। इस बार का करंट पॉलिसी रेपो रेट 4% है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि नीचे मेंशन है। आप नीचे पढ़ सकते हैं, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वोटेड अनएनिमसली टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। यानी कि पहले भी ये 4% पर ही था और अभी भी इसको अनचेंज रखा गया 4% पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच नेशन हैज़ एग्रीड टू फॉर डीपर एंगेजमेंट विद इंडिया इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो कौन सा जो है देश है जो जिसने एग्री किया है इंडिया के साथ, किसके लिए, टू फॉर्ज डीपर एंगेजमेंट, किस फील्ड में है ये, फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये कौन सा देश है, वो है ऑप्शन डी बहरीन। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। तो जैसा कि मैंने बताया, नीचे आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा जानना हो इसके लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, When is the International Day for Human Fraternity observed? इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है, ये है ऑप्शन बी February 4th। Feb 4th को इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये नीचे इसका पूरा पैराग्राफ आ गया, आप ये पढ़ सकते हैं। द 2021 थीम ऑफ द डे, इस साल की जो इस डे की थीम है वो है ए पाथवे टू द फ्यूचर। ठीक है, ए पाथवे टू द फ्यूचर इज द थीम ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी जो इस साल Feb 4th को मनाया गया। नेक्स्ट है, द सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन शॉट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम विच डेट इन इंडिया। जो कोविड-19 वैक्सीन थी जो कोविड-19 के लिए, इसका सेकंड शॉट कब से एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा इंडिया में। तो ये कब से किया जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि 13 फेब से ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, जिसमें ये किसको दिया जाएगा, हेल्थ वर्कर्स को। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं इसका जो इसका सेकंड डोज है, सेकंड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन विल एडमिनिस्ट्रेटेड टू द हेल्थ केयर वर्कर्स। जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको फ्रॉम 13 फेब 13 2021। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया गया था कि 97% ऑफ पीपल जिनको फर्स्ट डोज दिया गया था वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड थे, इससे इस वैक्सीन से वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड थे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इंडियन सिटी विल होस्ट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट अमिड द कोविड-19 पैंडमिक ऑन Feb 5th। तो किस कंट्री ने जो है वो फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट मैच होस्ट किया था, तो किस सिटी ने किया था, तो ये सिटी कौन सी थी, वो थी ऑप्शन ए चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं।
विच सिटी इज़ होस्टिंग द एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो। तो इनमें से कौन सी सिटी जो है वो एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो को होस्ट कर रही है। तो वो कर रही है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये नीचे और भी लिखा हुआ है, 13th एडिशन ऑफ एरो इंडियन इंटरनेशनल एयर शो हैज स्टार्टेड ऑन 3 Feb 2021। ये 3 Feb 2021 को स्टार्ट हुआ। कहाँ पर? एट एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, बेंगलुरु। ठीक। इट इज़ आल्सो इंडियाज बिगेस्ट एयर शो। ये इंडिया का सबसे बड़ा एयर शो भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफ बेजोस हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज CEO ऑफ विच कंपनी। जेफ बेजोस ने हाल ही में किस कंपनी के वो CEO थे, अब उन्होंने उससे स्टेप डाउन कर लिया है, उस पोजीशन से अब वो हट चुके हैं। तो कौन सी कंपनी थी वो, किस कंपनी में वो काम करते थे? वो थी ऑप्शन सी, अमेजोन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे पूरा लिखा हुआ है, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, विच स्पेस एजेंसी हैज़ अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन भव्य लाल एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। कौन सी स्पेस एजेंसी ने इंडियन अमेरिकन भाव्यलाल जी को एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ जो है उसके लिए अपॉइंट किया? कौन सी कंपनी है वो, कौन सी स्पेस एजेंसी है वो स्पेस एजेंसी है नासा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। किस इंडियन क्रिकेटर को नॉमिनेट किया गया है एज ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? तो वो कौन से क्रिकेटर हैं? वो है ऑप्शन ए, ऋषभ पंत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन इज इसरो scheduled टू लॉन्च गगनयान्स फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन। तो इसरो जो है कब लॉन्च करेगा गगनयान फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन? तो कब करेगा? ये करेगा ऑप्शन ए, दिसंबर 2021 में ये फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन गगनयान के अंडर दिसंबर 2021 में ये लॉन्च करेगा। तो इसके आगे काफ़ी लिखा गया हुआ है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड इन हर बजट speech on February 2021 that ISRO's first unmanned space mission as a part of Gaganyaan is selected for launch in December 2021। यानी कि उन्होंने अपनी जो इस साल के बजट की जो उन्होंने में बात कही है, ये वाली बात उन्होंने उस बजट में कही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अंडर द गवर्नमेंट्स न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर्सनल व्हीकल्स विल हैव टू अंडरगो फिटनेस टेस्ट आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। कितने सालों के बाद पर्सनल व्हीकल्स को अपना फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा? तो कितने सालों के बाद करवाना पड़ेगा? 20 ईयर्स के बाद, 20 सालों के बाद उन्होंने करवाना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। पर्सनल व्हीकल्स की बात बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, नीचे आप पढ़ सकते हैं कि पर्सनल व्हीकल्स के लिए the personal vehicles will undergo fitness test in automated center after 20 years, 20 सालों के बाद। वहीं पर अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो उनका टेस्ट होगा 15 सालों के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, हाउ मैनी चिल्ड्रन वन कन्फर्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार। कितने जो बच्चे हैं उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने बच्चे थे वो? ऑप्शन सी 32 चिल्ड्रन। ठीक है, तो नीचे लिखा गया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अवॉर्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार टू 32 चिल्ड्रन जिनकी एबिलिटीज किस किस फील्ड में थी? वो थी स्कॉलिस्टिक्स, इनोवेशन, आर्ट्स, कल्चर, सोशल सर्विस, ब्रेवरी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, विच नेशन विल होस्ट द 2022 वुमेन्स एशियन कप। कौन सा देश 2022 वुमेन्स एशियन कप को होस्ट करेगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया होस्ट करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडिया विल होस्ट द 2022 वुमेन्स एशियन कप। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच
नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज रूलिंग पार्टी। किस देश के प्राइम मिनिस्टर को उसकी रूलिंग पार्टी के द्वारा उनके प्रधानमंत्री पद से एक्सपेल्ड निकाल दिया गया? तो कौन सा देश है वो देश है ऑप्शन सी नेपाल। ठीक है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे उनको एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया उनकी रूलिंग पार्टी के द्वारा। ठीक है, तो ये नीचे सब कुछ लिखा हुआ है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, पीएम केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली जो है वो उनके पीएम थे। ही हैज़ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा उनको निकाल दिया गया, जो पार्टी वहाँ पे रूल करी निकाल दिया गया। किस डिसीजन के लिए? उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का जो डिसीजन लिया था उसके चलते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के केपी शर्मा जो प्रधानमंत्री है उनको निकाल दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री पद से निकाल दिया। तो ये थे आज के दोस्तों 15 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स पर थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पता चला होगा, और इसकी पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर 10 फेब से हम पर डे हर दिन आपके लिए क्विज़ स्टार्ट कर देंगे। तो क्विज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर क्विज़ में आपको एक एक पर्टिकुलर टॉपिक दिखेगा। हम एक दिन पहले आपको बता देंगे कि अगले दिन किसका क्विज़ लिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ में जो न्यू लोग जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपनी क्लास 4 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारे साथ कीजिए। यहाँ पर हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको पर डे क्विज़ मिलेगा और आपको आपका लेवल बाकी लोगों के साथ पता चलेगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू